मानवता की मिसाल, मैत्री के मसीहा, शासन तटी, चमन भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। चमन संघ के प्राण ध्यान योगी युग पुरुष आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन चिंतन से चमन संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाने वाले उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरणारविंदों में मेरा कोटि वंदन नमन। प्रज्ञा महोदय भविक जनों पर मति व शुद्ध ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत उपकारी परम कृपालु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरा अनंत अनंत बार वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचन में पधारे सभी गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में मेरा वंदन नमन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को मेरा नमन। स्वाध्याय जीवन का नंदन वन है, जिसमें परिभ्रमण करके अनंत आत्माओं ने मुक्ति पथ को वरण किया है। स्वाध्याय कराने वाले सदगुरुदेव ही होते हैं, जो हमें इस नंदन वन की सैर करवाते हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे सदगुरु के रूप में हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सकल श्रमण संघ आपके श्री चरणों में गुरुदेव वंदना करता है, नतमस्तक होता है, और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रहे हैं संयम पद की अमर सारिका श्री मगन श्री जी महाराज की सुशिष्या बांगर सिंहनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज आदि ठानी। वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं केयं वयरामि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं केयं वयरामि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं केयं वरदामि। सुख साता है सबके। यह आगम वाचना निर्विघ्न व निर्बाधित रूप से गतिमान रहे, इसके लिए तपस्या चल रही है, और आज के तपस्वी हैं दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, माँ साध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर श्री पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुलोक प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हुए मैं उपाध्याय भगवान से पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगी कि हे गुरुदेव, आप अपने ज्ञान अमृत से हमें सराबोर करें। पधारिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो उवनायान, नमो लोय साहुन, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, नमन संग सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूषी गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्ययन लोक विजय और उसका चौथा उद्देश्य सुनाना प्रारंभ किया था। तो से एज्ञा रोग समुपाया समुपजन्ति जेहिंवा सद्धिं संवत्सायि ते एवणं एज्ञा निया पुत्रिं परिवयन्ति तो वा ते नियगे पच्छा परिवयिजा नालं ते तव ताणायवा शरणायवा तुमंति तेसिं नालं ताणायवा शरणायवा जानितु दुःखं पतेयं सायं भोगामेव अनुसोयन्ति इह मेघेसिं मानवाणं। इससे मिलता जुलता ही पूर्व में पाठ आ चुका है। वहां पर तो वृद्धावस्था में रोगों का वर्णन है। वृद्धावस्था में जब परिवार के लोग कितनी बार सेवा से परेशान हो जाते हैं तो कैसे वो वृद्ध की अवहेलना करते हैं और वृद्ध भी उनकी कैसे निंदा करता है, तो उसी से मिलता जुलता अब आगे वर्णन चल रहा है। तो से तो तदनंतर उसके पश्चात से वह उसके उस व्यक्ति के जो काम भोगों के अंदर ग्रस्त है, 18 पापों के अंदर जो ग्रस्त रहा है, एज्ञा किसी समय रोग समुपाया समुपजन्ति, रोग समुत्पाद रोगों की उत्पत्ति, और समुपजन्ति समुत्पद्यन्ते मतलब रोग पैदा हो जाते। जेहिंवा सद्धिं संवत्सयि, जेहिंवा जिनके सद्धिं 7 संवत्सयि संवत्सति रहता है, ते एवं एज्ञा निया पुत्रिं परिवयति, ते एव वही एज्ञा किसी समय निया अपने लोग, अपने परिवार के लोग, पुत्रिं परिवयन्ति पहले, परिवयन्ति उसकी निंदा करते, अपने ही परिवार के लोग उस रुग्ण अवस्था में, रोगी अवस्था में उसकी निंदा करने लग जाते। कितनी बार अर्थ का अभाव होता है, कितनी बार सुकुमालता, प्रमाद, लापरवाही होती है उस व्यक्ति के प्रति, तो कितनी बार सामने ही बोलने लग जाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और सोवाते नियगे पच्छा परिवयजा, अब उसके सामने तो वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब कभी गली मोहल्ले का व्यक्ति या कोई रिश्तेदार, कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है और उसके संबंध में पूछता है आपका कैसे चल रहा है, तो वह अपने परिवार वालों की निंदा करने लग जाता है, अपना सारा इतिहास सुनाने लग जाता है और परिवार वालों की बेरुखी का, जो उसके प्रति ध्यान नहीं रखते, उन सब बातों का वर्णन करने लग जाता है।
तो कहा जाता है कि कभी हो सकता है पुण्यवाणी के कारण से ऐसे काम ना हो, ना वो उसकी निंदा करे ना वह उनकी निंदा करे, लेकिन नालंग ते तव ताणायवा शरणायवा, वह परिवार के लोग आपके रोगों से आपकी रक्षा नहीं कर सकते, वृद्धावस्था आई है उससे वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते, मृत्यु आएगी तो उस समय भी आपकी वो त्राण आपका वो शरण नहीं बन सकते। मानो आपकी मृत्यु हो गई है, काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं, तो मृत्यु के पश्चात आपकी कोई अशुभ दुर्गति है इस आत्मा की, तो वो नरक और त्रयंच गति से भी बचा नहीं सकते। दुख वाले स्थानों पर गमन होता है तो वहां पर भी परिवार आदि के लोग आपकी शरण नहीं बन सकते। लोक में कहावत है, मृत्यु के पश्चात उनकी सुगति करा देते हैं, वो दुर्गति से बच जाता है, तो लेकिन जैन सिद्धांत के अनुसार ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि इस आत्मा ने इस जन्म में जैसे जैसे कर्म किए हैं, कर्म के अनुसार आयु का बंध हुआ है और वो कर्म भोगने के लिए जा रहा है, तो वहां पर कर्म अशुभ है, तो वहां पर कोई भी उस आत्मा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। और फिर आगे बताया, तुमपि तेसिंग नालंग तानायवा शरणायवा, और उस समय जब आप रुग्ण अवस्था में होंगे, उस समय परिवार के ऊपर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाती है, वो धन आदि की भी हो सकती है, मृत्यु की भी हो सकती है, रोगों की भी हो सकती है, तो आप केवल उनके प्रति एक सद्भावना तो कर सकते हैं, लेकिन उनका त्राण उनका शरण बनने में आप समर्थ नहीं होंगे। तो इसलिए कहा है कि जानी तो दुखम पत्ययं सायं, जानी तो जान करके दुखम दुख पत्ययं प्रत्येक व्यक्ति का और सायं साता, जिस प्रत्येक संसारी जीव का जो दुख है सुख है, इसके मूल में उन जीवों के ही अपने पुण्य और पाप हैं। जैसा जैसा कर्म उदय में आता जाता है, वैसा वैसा उसका भविष्य उसकी आत्मा के सामने आता जाता है। तो कहा जाता है कितनी बार ऐसा होता है, जीव दुखों से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी भोगामेव अनुसोयंती, उनका ध्यान धर्म की ओर नहीं, आत्मा के उत्थान की ओर नहीं, कर्मों को काटने का नहीं, क्योंकि उनको इन बातों का पहले ज्ञान ही नहीं। मानो किसी को है भी तो धर्म का अभ्यास न होने के कारण से धर्म की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। भोगा में अनुसोयंती, केवल भोगों का ही चिंतन करते हैं। यह मेघे सिंह मानवान, जहाँ पर कितने संसार के जीवों को निरंतर भोगों का ही ध्यान देता है, संसार के सुख इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श, बस इनकी हमारे को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होने चाहिए, और इनकी प्राप्ति का जो साधन धन आदि है वह हमारे पास होना चाहिए। बस इसी और उन जीवों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहता है, और जिसके कारण से आत्मा के अशुभ कर्मों का ही बंद होता है। आगे बताया है, तिविहेण जाबी से तथ मत्ता भवई, अप्पा व बहुगा व से तथ गढ़िय चिट्ठाई, भोयणाय तौ से एज्ञा बी परिसिट्ठा, संभूय मोहब गर्ण भवई, तंपी से एज्ञा दायाया बिभयंती, अदत्ता हारोबा से हरती, रायाणु वासे विलुम्पन्ति, नसई वासे विनसई वासे, अगार दाहिण वासे दज्जाई, ईय से परस अट्ठाए पुराणी कम्बाणी वाले पकुब माणे, तेण दुखेण मूढ़े विप्रयास मुवई। तीन तीन कर्ण तीन योग से, जो इस आत्मा ने जावी से तथ मत्ता भवई,
जो भी से उस व्यक्ति की जो भोगों में आसक्त है, तथा वहां पर जहां वो रहता है वहां पर मत्ता मात्रा, मात्रा का मतलब धन आदि, भवई होता है, अप्पावा बहुगावा, अल्प भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, से तथा गढ़िय चिट्ठाई, से वह व्यक्ति तथा उस धन आदि में गढ़िय चिट्ठाई गृद्ध होकर के चिट्ठाई तिष्ठती रहता है। भोजनाय मतलब भोजन आदि के लिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वह उस धन आदि का प्रयोग करता है। लेकिन कई बार इतना होता है कि वह उपयोग करने के बाद भी तो से तदनंतर से उसके एज्ञा कई बार विपरीसिट्ठं जो बचा हुआ है, संभूयं बहुत सा महोपकरण, महान धन, महान संग्रह भवाई उसके होता है। तंपी से एज्ञा दायाया विभयंती, जिस समय कोई अंतराय आता है, पाप कर्म का उदय आता है, तो अपने ही लोगों का मन जो है भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने के कारण से तंपी से एज्ञा, और उसको भी जो उसके बचा है एज्ञा कितनी बार, या एक समय दायाया अपने ही हिस्सेदार, अपने ही रोग परिवार के लोग विभ्रांति उस संपत्ति को विभजंती मतलब बंटवा लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। और कभी ऐसा भी होता है अदत्ता हारो से हरती, उस संपत्ति को अदत्ता हारो चोर ग्रहण कर लेता है। रायानोवा मतलब चुरा लेता है, रायानोवा से विलोमपंथी, राजा आदि लोग जो हैं वे उसको लूट लेते हैं। कितनी बार नसैवा नसैवा से विनसैवा से, कभी उसका धन नष्ट हो जाता है और कभी इतना नष्ट हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है जैसे सिर के ऊपर कर्ज भी आ जाता है। और गार दाहिनवा से डच गई, जब वो संपत्ति घर में आग लगने के कारण से वो जल जाती है। ईय से परस अट्ठाई पुरानी कंबाणी वाले बकुब माने, यह इस प्रकार से वह परस अट्ठाई दूसरे के लिए पुरानी कंबाणी वाले पकुब माने वाले बाल अज्ञानी, मोह मोह के अंदर जो मूड बना हुआ है, आसक्त बना हुआ है, उसको उस परिवार के संसार के भोगों के अतिरिक्त उसको कुछ भी ध्यान में नहीं आता था। तो अपने लिए अपने परिवार के लिए पुरानी कंबाणी पकुब माने वह बाल व्यक्ति अत्यंत क्रूर कर्म करता हुआ तेन दुखेन मूढ़ विपर्यासम हो गई, उस दुख से तेन दुखेन उस दुख से मूढ़ वह मूढ़ विपर्यासम हो गई मतलब विपर्यास भाव को प्राप्त हो जाता है। विपर्यास भाव जैसे भाव पहले चल रहे थे उससे विपरीत भाव हो जाते, क्योंकि जिस समय रोग आदि हो गए परिवार वाले उसकी निंदा करते हैं, वह परिवार वालों की निंदा करता है। या जिस समय उसकी संपत्ति अपने परिवार के लोग बंटवा लेते हैं, चोर चुरा के ले जाते हैं, राजा आदि लूट लेते हैं, और जब घर में आग लग जाती है, अब मानसिक स्थिति जो है इन परिस्थितियों में विकृत हो जाती है। तो विपर्यास भाव का मतलब पहले है विक्षिप्तता। विक्षिप्तता पागलपन भी हो सकता है। विक्षिप्तता जो है जहां पर डिप्रेशन में, तनाव में चले जाना, जब तनाव में चला जाता है तो ऐसी स्थिति भी आ जाती, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या है, ये भी सब कुछ भूल जाता है। आगे विपरीत भाव, राग के स्थान पर द्वेष भाव आ जाना। जिस परिवार को हर समय ये समझता है मेरा है मेरा है मेरा है, जब परिवार का विपरीत भाव देखा है तो उसकी वो आसक्ति तो लगाव तो टूट गया, और उसके स्थान पर उनके प्रति घृणा, द्वेष, नफरत ये भाव आ गए। और इन भावों के कारण से वह हर समय परिवार का जहां भला सोचा करता था वहां पर अब परिवार का बुरा सोचने लग पड़ा।
जहाँ परिवार की प्रशंसा किया करता था वहां पर अब परिवार की निंदा, आलोचना, गरहना ये करने लग पड़ा। अब परिवार का बुरा ही सोचता है, कहाँ तो परिवार का भला सोचता था, लेकिन इस विपर्यास भाव के कारण से वह बुरा सोचने लगा। जहाँ तक कि ऐसे ऐसे जिसको व्यवहार में कह देते हैं बद शिष्य देना है, उनके संबंध में अच्छी भावना नहीं रखना। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम्हें इस जन्म में भी शांति ना मिले, जन्म जन्म में भी शांति ना मिले, ऐसे वो भाव प्रकट करने लग जाता है उस परिवार के प्रति। जिसने भी उसके साथ विपरीत आचरण किया है। ऐसे भावों के कारण से क्या होता है, जो अपने बैर बंद हैं वे और गाढ़े से गाढ़े होते जाते हैं, जिन गांठों से छुटकारा पाना फिर आसान नहीं होता। तो इस प्रकार कहा जाता है, तेण दुखेण मूढ़े, उस दुख से मूढ़ हुआ वह व्यक्ति जो है विपर्यास भाव को, विपरीत भाव को प्राप्त होता है। आगे बताया है, आसंच छंदंच बिगिंच धीरे, तोमं चेव तं सल्ल माहट्टु, जेन सिया तेन नो सिया, इनमेव नाव बुच्चन्ति, जे जना मोह पाउडा, थी भी लोए पप हिये, ते भो गयंती, ए आई आयनाई, से दुखाय मोहाय माराय नरगाय नरक तीरिखाय, स्वयं मूढ़े धम्मं नाभि जानाई, उदाहु वीरे अपमाओ महामोहे, अलं कुशलस्स पमायणं, संति मरणं संपेहाय, धेउर धम्मं संपेहाय, नालं पास अलं ते एहि, आसंच छंदंच बिगिंच धीरे। भगवान प्रमाणे धीरे धीर, हे धीर पुरुष, हे बुद्धिमान पुरुष। आसंच छंदंच, आसन का मतलब आशाएं, आशाएं भोगों की आकांक्षा, भोगों की चाहना, काम भोगों की चाहना, जो सोचता है उसी के समान जे मिले बस उसकी ओर ध्यान देता है। दूसरी बात छंदंग, छंदंग भोगों का संकल्प, मेरे को जे मिले, मेरे को जे मिले, जहां भी कहीं भी कोई बात है तो उन भोगों के संबंध में ही उसके संकल्प भाव होते हैं। कहा कि भगवान कहते हैं, बिगिंच धीरे, हे धीर पुरुष, इनका परित्याग करो। क्यों त्याग करो? इन काम भोगों से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई है, आज तक किसी की जे भूख प्यास मिटी नहीं है इनका सेवन करने से। जब भी किसी की तृप्ति हुई है, ये भूख प्यास मिटी है, तो वो इनके त्याग से मिटी है। जब तक इस तृष्णा को, जब तक इनका भोगों की, काम भोगों की आशा बनी रहेगी, इनके प्रति भाव बने रहेंगे, तो आत्मा के अंदर धर्म ध्यान भी आना संभव नहीं है। शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात। और जे चाहनाएं बनी रहती है, तो आत्मा जब कभी धर्म की ओर चलता है तो ये चाहना जो है उसके मन को, उसकी इंद्रियों को धर्म की ओर से हटा लेती है। तो इसलिए कहा जाता है, हे आत्मा, इनका परित्याग करो। तोमंग चे तंग सल्लम आहट्टू, तोमंग चे तुम ही, तंग सल्लम आहट्टू, जो उस शल्य को जो आपने स्वीकार किया हुआ है, वह शल्य कौन सा है? जय ही भोगों की इच्छा, जो शल्य के समान आत्मा के अंदर है, जो आत्मा को शांति से बैठने नहीं देती। कहा जाता है, जिन्होंने भोगों की इच्छा का त्याग कर दिया है,
अब हमारे को जो काम भोग नहीं चाहिए, वो कहीं पर कैसे भी बैठा है उसका ध्यान धर्म ध्यान की ओर चला जाएगा। लेकिन जिसका ध्यान इन्हीं काम भोगों की ओर है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा क्यों ना हो, उसका ध्यान उन काम भोगों की ओर ही रहेगा। कल्पना करे यदि वो सत्संग में शास्त्र सुन रहा है तो वहां पर भी उसका ध्यान भगवान के प्रवचन की ओर तो संभव नहीं होगा, लेकिन काम भोगों की ओर उसका ध्यान अवश्य होगा। कब मैं इस स्थान से मुक्त हो और कब मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करूं। तो इसलिए कहा जाता है तो उस हे आत्मा उस इस भोग रूपी भोग इच्छा का जो आपने कांटा स्वीकार किया है और उसके कारण से तू दुखी हो रहा है, तेरे को जे ज्ञान नहीं। जेन सिया तेन नो सिया, कहा जिस संसार के काम भोग जिस धन आदि से इस आत्मा को प्राप्त होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है हर समय धन आदि से ये काम भोग आपको प्राप्त होते रहे। कभी ऐसा भी समय आ जाता है जो आपको प्राप्त नहीं होंगे। कारण क्या है? मानो आपके पास धन आदि है, आपके पास काम भोग आदि है, लेकिन आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होने के कारण से आप उनका सेवन नहीं कर सकते। यदि आप सेवन करेंगे तो जहां पर वही दृष्टांत हमारे सामने आ जाएगा कि जिस राजा ने आमों के कारण से अपने जीव राज्य को भी हारा और गवाया और अपने जीवन को भी गवाया, इसी प्रकार मेरा जीवन बना रहे। जीवन के प्रति मोह होने के कारण से सब कुछ है, लेकिन वह उनका सेवन नहीं कर सकता। आत्मा के अंदर ज्ञान समझ ना होने के कारण, मोह की प्रधानता होने के कारण उसकी भावना त्याग की भी नहीं बनती, क्योंकि त्याग की भावना भी उन्हीं के बनती है जिनका मोनी कर्म कुछ हल्का होता है। मोनी कर्म का कुछ सूक्ष्म बढ़े तो उनके मन में तप त्याग की भावना आती है। लेकिन जिन्होंने हर रोज काम भोगों का सेवन करने के कारण मोनी कर्म का ही प्रबलता से बंद किया है, तो उस बंद के कारण से आत्मा का एक एक प्रदेश अत्यंत प्रगाढ़ कर्मों के बंद से बंधा हुआ है। तो कहा जाता है जैसे चिकने वस्त्र के ऊपर कोई रंग चढ़ाना चाहे तो केवल ऊपर ऊपर रहता है, उस वस्त्र के रोम में तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उस बस्तर की चिकनाई वहां जाने से रोकती है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर धर्म की आराधना आए, उसको रोकने के लिए आत्मा के अंदर ही मोनी कर्म का उदय भाव आत्मा के अंदर धर्म को जाने नहीं देता, धर्म को प्रवेश नहीं करने देता। तो इसलिए आत्मा के धर्म के संस्कार नहीं बनते। तो आगे कहा है ईणमेव नाम बुझंती जे जना मोह पाउडा। कहा ईणमेव इस बात को नाम बुझंती नहीं जानते। कौन नहीं जानते? जे जना मोह पाउडा, जो लोग मोह से प्रावृत हैं, जो लोग मोनी कर्म से आवृत है, मोनी कर्म जिनके अत्यंत चिकना है, प्रगाढ़ है, वे इस बात को नहीं समझते। थी भी लोए पब ही है, ताकि थी भी लोए पब ही स्त्रियों के द्वारा लोग प्रव्यथित है। ये देशना पुरुष प्रधान होने के कारण से, तो जहाँ पर साधना के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में पुरुष के लिए जो प्रधान रूप से मतलब निमित्त कारण है, उसका वर्णन किया है। और इसी प्रकार मोक्ष मार्ग का पथिक तो बहनें भी होती हैं। तो लेकिन बहनों के लिए यह है कि आपके लिए मोक्ष मार्ग का जो सबसे बड़ा बाधक कारण है, विघ्न है, वो पुरुष है। पुरुषों के लिए मतलब है बहनें हैं। तो कहा जो मूल रूप में तो निमित्त कारण है, और जो देखने के लिए ये तो निमित्त कारण है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वो आत्मा के अंदर रहा हुआ जो मोनी कर्म है वह है।
लेकिन निमित्त को पा करके वह जो मोहनी कर्म की अग्नि है भड़क उठती है। इसी प्रकार एक दूसरी जे आत्माएं जो है अपने से विपरीत लिंगी का निमित्त पा करके उनके अंदर रहने वाला जो मोहनी कर्म है वह उग्र हो जाता है, भड़क उठता है। तो इसलिए कहा कि इस बात को जानना। ते भो बयंती आई भो संबोधन अर्थ है ते वे लोग जिनके मोहनी कर्म का अत्यंत प्रबल उदय है और अत्यंत प्रबल उदय होने के कारण से बयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई जो बहिर्मुखी लोग हैं जिनका मोहनी कर्म का अत्यंत प्रगाढ़ उदय है, तो वो एक दूसरे को तो ऐसा कहते हैं जो सुख भोगने के आयतन है, जो सुख भोगने के हमारे सुख के साधन है। लेकिन कहा जाता है जहाँ उनकी ऐसी भाषा है वहां पर ज्ञानी व्यक्तियों की जो आत्मार्थी जीव है, जिनकी आत्मा इन काम भोगों से विरक्त है, उनकी आत्मा से भी ऐसे ही शब्द निकलते हैं। लेकिन उन शब्दों का जो भाव है वह अलग है। बहिर्मुखी जीव जो है वो एक दूसरे को अपने सुख का भोगों का साधन समझता है। अंतर्मुखी जीव जो है जिसका मोहनी कर्म का क्षोक्षम बड़ा हुआ है वो सोचता है कि सारे एक दूसरे जो है जो कर्म बांधने के स्थान है। तो इसलिए कर्म बंधन के स्थान जो है इनसे अपने आप को, अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। तो बहिर्मुखी लोगों की अपेक्षा से जो कहा गया ये सुखों के साधन है, तो कहा जाता है ये उनकी अज्ञानता है। और ये उनकी अज्ञानता किसका कारण बनती है? से दुखाय मोहाय माराय नरगाय नरक त्रिखाय। ये जो ऐसे भाव है दुख के लिए है, ये भोग उपभोग के साधन है, ऐसा सोचना और इस मार्ग पर चलना ये सोच कैसी है? दुखों का कारण है। मोहाय मोह का कारण है, मोह बढ़ाने वाली है। माराय मृत्यु का कारण है। नरकाय नरक गति का कारण है। नरक त्रिखाय नरक और त्रियंच गति का कारण है। तो कहा स्वयं मूढ़े धम्मम नाभि जानाई। भोगों के अंदर अत्यंत आसक्त होने वाला वो व्यक्ति स्वयं सतत निरंतर मूढ़ भाव को प्राप्त हुआ। धम्मं नाभि जानाई, वह धर्म को नहीं जानता, धर्म के स्वरूप को नहीं समझता। मानो कोई उसके सामने धर्म की व्याख्या भी करे तो उसके गले नहीं उतरती है। कहते हैं ऐसा नीरस जीवन हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसा नीरस जीवन जहाँ पर काम भोगों का कोई स्थान नहीं है, ये किसी भी प्रकार से हमारे को अच्छा नहीं लगता। तो कहा जाता है कि वह मूढ़ जो सदा मूढ़ रहता है उसको धर्म को जानता नहीं है। लेकिन उदाहु धीरे, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है, उदाहु कहा है धीरे, भगवान महावीर स्वामी जी ने क्या फरमाया है? अपमाओ महामोहे, महामोह, ये जो काम भोगों के जितने भी साधन है ये सारे महामोह के स्थान है। कहा इनके जहाँ पर इस महामोह में अपमाओ, आपने प्रमाद नहीं करना, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। आपका लक्ष्य निर्वाण है, सिद्ध गति है। आपने लक्ष्य बनाया मैंने समस्त क्लेशों को जड़ों से उखाड़ना है। लेकिन याद रखना जब तक आप इस स्थान पर ये कर्म बंद के स्थानों पर आप प्रमाद को नहीं छोड़ते हैं तो ये आपकी भावना पूर्ण होने वाली नहीं है। आप अपनी भावना को पूर्ण करना चाहते हैं। क्या भावना? मेरे सारे कर्म टूट जाए, मेरे जितने क्लेश हैं समाप्त हो जाए, मेरा जन्म मरण का आवागमन सदा के लिए मिट जाए, मेरी आत्मा में सिद्धत्व की प्राप्ति हो, मेरे कर्म बंधन सदा के लिए टूट जाए। ये तभी संभव होगा। ये जो महामोनी के स्थान है वहां पर अप्रमाद आएगा। प्रमाद को छोड़ोगे तभी संभव है, अन्यथा नहीं। आगे फरमा रहे हैं अलंग कुशल पमायण,
जो व्यक्ति कुशल है, जो व्यक्ति परिज्ञात कर्मा है, जो व्यक्ति प्रबुद्ध है, कहा है कि उसको अलंपमायण, उसको प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसको प्रमाद से सदा बचना चाहिए। संति मरणं संपेहाय, संति, संति का मतलब शांति, और मरण का मतलब मृत्यु। कहा कि शांति को और मृत्यु, इन दोनों भावों को जानो। दूसरा कहा है कि संति का मतलब शांति, शांति का मतलब समस्त क्लेशों का शांत खत्म होना, सिद्ध गति को प्राप्त होना, आत्मा का निर्वाण होना। और मरण है जन्म मरण का दुख, संसार का दुख। इस इन दोनों की ओर ध्यान दो। कौन आत्मा के लिए हितकर है, कल्याणकारी है, आत्मा का समाधि का कारण है, और कौन असमाधि का कारण है, कौन दुख का कारण है, इन सब बातों को ध्यान में दो। तो आगे फरमाया है संति मरण, ताकि शांति मरण, शांति मरण कौन सा है, वो निर्वाण है। तो कहा इन प्रशस्त भावों को और अप्रशस्त को अच्छी प्रकार से जान करके, सोच करके, भेउर धम्मं संपेहाय, और ये हमारा शरीर कैसा है, भेदुर भिदुर धर्म, मतलब नष्ट होने वाला है। किसी की कितनी भी आयु क्यों ना हो, आखिर एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही होगा। और दूसरा, संसार के कितने भी काम भोगों के साधन है, वे भी सारे क्या है, विनाशशील है। वे आत्मा को तृप्त तो कर नहीं सकते, लेकिन नाश उनके साथ लगा हुआ है। वे सब पुण्य के अधीन है, जब तक पुण्य है तब तक है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो सारे के सारे कपूर की तरह क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो कहा भेउर धम्म, इस विनाशशील शरीर को संसार के काम भोगों के संबंध में सारा क्या करो, इसके संबंध में विचार करो। नालंग पास, कहा कि पास का मतलब देखो, नालंग, ये जितने काम भोग हैं, ये नालंग आपकी आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, आपकी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, आपकी काम भोगों की भूख प्यास को मिटा नहीं सकते। अलंग ते एह, जब ऐसा है तो फिर एह से आपके लिए अलंग एह, इनसे पीछे हटना चाहिए। इनसे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, इनसे आपको कोई लाभ नहीं है, लेकिन इनकी संगति करने से आपका नुकसान ही नुकसान होगा। आपके दुख ही बढ़ेंगे, आपके क्लेश बढ़ेंगे, दुर्गतियां बढ़ेंगे, और समाधि भाव से आप दूर होते जाओगे। इसलिए इन काम भोगों से कोई संबंध नहीं रखना, इस ओर से अपने ध्यान को हटा लो। आगे फरमाया है एवं पस्स मुनि महाभयं नाई वाइच कंचन एस वीरे पसंसिये जे न निविज्जाई आयानाय ना में देई न कुप्पीजा ओवं लथुं न खिंसाए परि सेहियो परिणमिज्जा एयं मोणं समणु वा सिज्जासि वेमि। एवं इस प्रकार पस्स मुनि, मुनि है मुनि, एयं पस्स ऐसा देखो, ऐसा समझो, ऐसा विचारो, मह भयं जे काम भोग, ये संसार के इंद्रियों के विषय जो है, जिनको प्राप्त होने के बाद संसारी जीव सुखद अनुभूति का अनुभव करते हैं, अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। ताकि ये सारे जितने इंद्रियों के सुख है, ये महाभय का कारण है। इस बात को हम श्री ज्ञाता धर्म कथा उत्तर के 9वें अध्ययन से अच्छी तरह जान सकते हैं। वह माकंदी पुत्र जिन्नपाल और जिन्न रक्षित, जिस समय सूली के ऊपर लटके हुए व्यक्ति ने
जिनपाल रक्षित को, वो चिल्ला रहा था, जिनपाल जिन रक्षित ने उस रत्ना देवी द्वीप के अंदर जब उसको देखा कि वो चिल्ला रहे, पूछा तुम जहाँ कैसे हो, तुम्हें जहाँ पर चूली के ऊपर किसने लटकाया है? तो उसने बताया मेरे को, उसने अपनी सारी जीवन गाथा सुनाई कि किस प्रकार में काकंदी नगर का निवासी हूँ और वहां पर घोड़ों का व्यापारी था। समुद्र में घोड़े बेचने खरीदने का मेरा काम होने के कारण से समुद्र यात्रा कर रहा था। कैसे तूफान के कारण से मेरा जहाज टूट गया और कैसे मैं लंबी आयुष्य होने के कारण से बचता बचता इस द्वीप के किनारे पहुंचा। और द्वीप में जब पहुंचा है तो वहां पर कैसे रत्ना देवी का सामना हुआ और कैसे उसने बाद में मेरे साथ व्यवहार किया और छोटा सा अपराध होने पर मेरे को जहां पर उसने क्या किया है, लटकाया है। ना मैं अब जीवित हूँ ना मैं मरे हुए में हूँ, कैसी कैसी महावेदना का उपभोग कर रहा हूं। जब उन्होंने सुना, अब वो कहता है तो जैसा मेरे साथ हुआ है आपका नंबर भी कब आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है? कहा कि ऐसे ईशान कोण में जब आप जाओगे तो वहां पर एक शैलक यक्ष की प्रतिमा है और उसकी अष्टमी चौदस को वह आता है और उस समय घोड़े के रूप में आता है। वो कहता है कि मैं किसको तारूं किसको पारूं, कंग तार्यामी कम पारयामी। तो कहा उस समय जब वो आए तो आपने कहना कि हमें तारो हमें पार करो। कहा यदि उसने पार लगा दिया तो ठीक, नहीं तो नहीं जानता आपका भविष्य क्या होगा। और जिस समय वहां पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने वैसे उपासना की। जब समय आने पर वह शैलक यक्ष जो है आया है और उसने जे शब्द कहे तो जिनपाल जिन रक्षित ने ऐसा वैसा ही कहा कि हमें तारो हमें पार करो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको पार तो कर दूंगा, लेकिन जब मैं अपनी पीठ पर बैठा करके आपको ले जाऊंगा तो वह आ करके देवी जो है वह अत्यंत कलुषित क्रूर हृदय वाली है। वह आपके ऊपर उपसर्ग आपके ऊपर उपसर्ग करेगी। यदि आपने उससे डरना नहीं, यदि आप डर गए या उसके प्रलोभन में आ गए तो मैं आपको पीठ से गिरा दूंगा और मेरी पीठ पर हो तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे। और उसने विशाल घोड़े का रूप बनाया है और वो नमस्कार करके उस यक्ष को नमस्कार करके पीठ पर बैठे हैं। और जब वो समुद्र को लांग रहे थे तो उधर से लवण समुद्र की सफाई करके वह रत्ना देवी जब वापिस भवनों में आई है तो देखा वह कोई भी मिला नहीं। फिर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में जब ढूंढा फिर भी नहीं मिले। उन्हें अपने भवन में आकर के अपने अवधि का उपयोग लगाया तो देखा वे तो शेलक यक्ष की पीठ पर सवार वो जा रहे। उसी समय अत्यंत रौद्र रूप बना करके और तलवार लेकर के वो वहां पर पहुंच गई है और उनको धमकाते हुए कहती है तुम मेरे को जानते नहीं, मेरे को छोड़ करके आ गए हो, लेकिन मैं आपको अब छोड़ दूंगी नहीं। राहुल को डराती है धमकाती है लेकिन वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी उनका। जब देखा कि डर के कारण से जे इनके डर का कोई प्रभाव नहीं है तो उन्होंने अपने प्रलोभन दिए। जब प्रलोभन से को फिर उसके पश्चात उसने देखा कि जिन पाल का तो मन मेरे से विरक्त है, लेकिन जिन रक्षित का मन चलायमान हुआ है और उसको उपसर्ग देने लगी अनुकूल। अरे वो छोड़ के जाते हैं, तुम छोड़ करके ना जाओ। कहते हैं वो मैं उसको नहीं चाहती थी, वो मेरे को नहीं चाहता था, मैं आपको चाहती थी। मैं आप मेरे को चाहते थे, आप मेरे को ऐसे छोड़ करके ना जाओ। जब जिन रक्षित का ध्यान अब विचलित देखा तो शैलक यक्ष ने पीठ से गिरा दिया और गिराने के बाद
उसने अपनी भुजाओं में पकड़ करके आकाश में उछाला है और टुकड़े टुकड़े करके चारों ओर घेर दिया है। तो कहा जाता है फिर जिंदपाल के लिए उपसर्ग दिया, लेकिन वो उसके शब्दों में नहीं आया और उस क्षेत्र से बाहर निकल गया है और आगे अपने घर सुरक्षित पहुंचा। तो जहां पर कहा जाता है जितने भी ये शब्द शब्द मतलब के काम भोग है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये सारे के सारे कैसे हैं? उस रत्ना देवी के द्वारा जो दिए गए भौतिक सुख थे, जिनपाल जिन रक्षित के समान उसके समान है। लेकिन जब जिस समय वो किसी कारण से किसी निमित्त से रुष्ट होगी तो इनका परिणाम क्या होगा? वो ना जन्म ना मृत्यु है, ना जीवन है, केवल उन दुश्शूली के ऊपर ही लटकना पड़ेगा और तड़फना पड़ेगा। तो कहा जाता है इस प्रकार ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श काम भोग जो है अत्यंत महाभय के कारण है। इस बात को समझो, इस बात को जानो और ऐसा जान करके नाई बाइज कंचन किसी भी जीव का अतिपात ना करो, किसी भी जीव के प्राणों को नष्ट ना करो, किसी भी जीव का घात ना करो। कहा जो किसी भी जीव का घात नहीं करता, पूर्ण रूप से प्राणातिपात का त्यागी है, एस वीरे प्रशंसीय। भगवान कहते हैं वो वीर है और वो प्रशंसनीय है, वह प्रशंसा के योग्य है। जिसने काम भोगों को छोड़ दिया, जिसने काम भोगों की प्राप्ति के लिए जीव हिंसा आदि 18 पापों का परित्याग कर दिया। कहा जे न निविजय आ यानाए, जो संयम पालन करने वाला, जे का मतलब जो न नहीं निविजयी, निवज्जय खेद का अनुभव नहीं करता, किस समय आयानाए, आयानाए का मतलब संयम का पालन करने में, जो न निविजयी जो खेद का अनुभव नहीं करता, संयम पालन करते हुए मानव परिसय उपसर्ग भी आ जाए तो वह उनको शांति से सहने का प्रयास करता है और सम्यक ज्ञान होने के कारण से सोचता है जितना मैं समता से सहन करूंगा उतने ही मेरे कर्मों के बंधन टूटेंगे और कर्मों के बंधन टूटने से मेरी आत्मा निर्मल होगी, हल्की होगी, मेरा कर्मों का बोझ हल्का होगा। लेकिन इन परिसर उपसर्गों से घबरा करके मेरे को कभी भी काम भोग वाला रास्ता स्वीकार नहीं करना। तो कहा जाता है नामे देई न कुप्पीजा, मानो ऐसा संत, ऐसा मुनि, साधु साध्वी, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी किसी समय भिक्षा के लिए गया है और भिक्षा में उपवास आदि का, लंबी तपस्या का भी मारना हो सकता है। किसी गृहस्थ के घर में गया है तो गृहस्थ आदि को बोध न होने के कारण से यदि वो भिक्षा नहीं देता है तो कहा न कुप्पीजा, उसके ऊपर क्रोध ना करे। थोवंग लथुंग ने खिंसाए, यदि गृहस्थ भिक्षा में थोड़ी वस्तु देता है तो उस गृहस्थ की निंदा ना करे, उनकी बुराई ना करे। परी पड़ी सेहियो परिणमिजा, यदि गृहस्थ ने भिक्षा देने का निषेध कर दिया कि हम आपको भिक्षा नहीं देंगे तो कहा वापिस लौट आए। एयं मोड़ं सवणु वासिजासी तिवेमी, कहा कि एयं मोड़ं, इस प्रकार मतलब ये मुनि जीवन, संयमी जीवन, इसका सवणु वासिजासी सम्यक प्रकार से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इस मुनि जीवन की आराधना आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाली है। जहाँ जो मुनि जीवन की ज्ञान दर्शन चारित्र तप की, महाव्रतों की, छठे रात्रि भोजन के त्याग की, आराधना पालना, पांच समिति, तीन गुप्ती का सम्यक पालन करना, 10 यति धर्म की आराधना, इससे जहाँ नए कर्मों का आगमन बंधन रुकता है वहां पर प्राचीन जन्म जन्म के बंधे हुए कर्मों के बंधन में टूटते हैं। ऐसा जान करके इस मुनि जीवन की सम्यक प्रकार से आराधना करें। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, इस दूसरे अध्ययन के चौथे उद्देश्य का जैसा मैंने
भगवान से सुना उसके अनुसार आपको सुनाया। अब पांचवा उद्देश्य, काम भोगों की इच्छा का परित्याग करना चाहिए। किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना, किसी भी जीव का घात नहीं करना। तो प्रश्न उठता है, तो साधक जीवन का निर्वाह कैसे करे? तो भगवान ने साधक को जीवन निर्वाह करने के लिए भिक्षा वृत्ति का उपदेश दिया। कहा है कि तुम किसी के घर में जाओ या ना जाओ, गृहस्थ अपने लिए अपने परिवार के लिए आरंभ समारंभ करता है और वो अपनी भोजन की व्यवस्था भी करता है। कहा कि जैसे भंवरा फूल के पास जाए चाहे ना जाए, फूल तो अपने प्रकृति के अनुसार समय पर खिलेगा। इसी प्रकार गृहस्थ लोग साधु साध्वियां उनके घर में आए या ना आए, वे तो अपने लिए भोजन बनाते ही। जब उन्होंने भोजन बनाया है, कर लिया है, तो उस समय साधु साध्वी भिक्षा के लिए जाए, जो उनका बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के भंवरी मधुकरी वृत्ति के अनुसार जो भिक्षा में मिला वो ले आए और उसी को ही अमृत समझ करके, संयम में सहयोगी समझ करके, बिना कोई स्वाद बिना आसक्ति के उसका सेवन करके अपनी साधना में लग जाए। तो उसी के संबंध में अब कहा जा रहा है, जमीनं विरूप सत्य लोगस कम समारंभा गच्छन्ति, तंजः अपनों से पुत्राण धूयाण सुनहाण नायिणं थायिणं रायिणं दासाणं दासीणं कम कराणं कम करीणं आयसाय पुडो पहिर्णाय तामासाय पायरासाय सन्निहि सन्निचौ कज्जाई इह मेघे सिंह मानवाणं भोयनाय जामीणं विरूपैः सत्यैः लोकस्य कम समारंभा गच्छन्ति। जमीनं जो जे कम समारंभा कर्म समारंभ भोजन आदि पकाना, ये कर्म समारंभ विरूप रूपे ही सत्य ही नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा, शस्त्र केवल तीर तलवार आदि ही नहीं, वे सारे जिसके कारण से जीवों का घात होता है। अग्नि भी शस्त्र है, सब्जी आदि काटने के जो चाकू छुरियां हैं वो भी क्या है, शस्त्र है। तो छह काया का आरंभ आरंभ समारंभ करके जीव जो है अपने भोजन आदि तैयार करते। तो बताया है चामीणम, जो जे आरंभ समारंभ है भोजन आदि विरूप रूप सत्य नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा लोग से कम समारंभा कच्चंती, लोगों के लिए जे जो भोजन आदि पकाना आदि है ऐसे कार्य करते ही है वो। तंजहा जैसे किन किन के लिए करते हैं, जैसे अपनों अपने लिए, से वह उत्तान अपने बच्चों के लिए पुत्रों के लिए, पूयाण दुहिता बेटियां हैं, सुनहाण पुत्र वधुएं हैं, नायण ज्ञाति जन है, धायण धाय माताएं हैं, रायण राजा आदि के लिए, दासाण दासों के लिए, दासीण दासियों के लिए, काम करान कर्म कर जो पैसे लेकर के, दास दासियां तो खरीदते हुए, कर्म कर जो आजीविका लेकर के काम करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, पैसे लेकर के काम करते हैं, ऐसे कर्म कर कर्म कम कर्म करिया मतलब नौकर नौकरानियां, आय साय उडो पहीन आय, आय साय आदेश अतिथि
मेहमान, उनके लिए पुडोपहीन आए। पुत्रों में पुत्र आदि, परिवार जब थोड़े अलग अलग हो जाते हैं लेकिन भोजन उनका इकट्ठा बनता है तो उनको अलग अलग से उनके स्थानों पर पहुंचा देते हैं। उनके अंदर बांटने के लिए शाम आशय, शाम का भोजन, पायर आशय, सुबह का नाश्ता, प्रातराश, सुबह का नाश्ता आदि। सन्निहि सन्निचौ किंचई, सन्निहि सन्निधि सन्निचौ संग्रह, ये संग्रह संचय किया जाता है। यह मेघे सिंह मानवाण भोजना, इस संसार में कितने मनुष्यों के भोजन के लिए जो सारा आरंभ समारंभ किया जाता है। तो बताया है समुठिये अणगारे आर्य आर्य पन्ने, आर्य दंसी अयं संधीति अदक्षु, ते नाइये नाइया वायाई, नाइया वय न समणु जानाई, सब्बाम गंधं परिणाय निराम गंधो परिवय। अब इसका अर्थ है कल जैसे अवसर हुए कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंता सिद्धाण नमो लोये सौ साहुण सौ पंच नमो कारो साव पाव पणसण मंगलानंद संदेशी पड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणत्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली गुणत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको यथा